상관의 소식이 면보도 애창 상물로 원에 제배기 최대의凶了呀 믹스 당나의 체세 아니 최대의凶了呀 배기 최대의 凶了 믹스기 당나의 인자네 나데 달라라면 미키세 배기 취신이기 단 genki 되는 지도 로션세를 미지 인도산에 아니 그런데 제 믹스가 통하로 제세 아니 뭐데 심그 띵네 대화도 좋아 숨도를 전에 아니 뭐데 그 수치기열이 투시에서 소리 오늘이 되고서마다 근데 이 나타나서 잡고 근데 보 강산에 유당 근데 녀마 요간에 담아 요간에 유두제노 나당 산에 주주대송 대송바상 나타나 근데 이 정세나 보데 되네 초당 리중에 되네 제료간 다파요간 제노소 근데 스군둔 근데 자와리보체 상담때 근데 보디 근데 시당 초이니체 되네 간함때 근데 호정 마포 자칸지 근데 비린 이가 근데 스교테 주제가 소주하는 대대 최대의兄弟 아니 그 미리다 디스극이 메마상 모임에 심지어 탐제이다 동해서야다 대화 중요하게 그게 심수 장단이 치료요래 근데 뭐냐 전에가 최선을 시나 남게 태도가 심지어 탐제의 체도 얘네 현재 주요하게 로장니 뭐냐 전에가 진짜기다 공시다 리준디 그나 배우기 부춘주 연전에 소체에 어마레스 지금 친주 간의 세대야지 근데 그 공시셔래 가장 먼저 최제도 투지거든 때문에 그래야 사실이 소소 사물로야 사와시지어 말에 템버도 거리 semba sanku chogore shene samolo ada dindegi ta ada phasha shi ye de chadiyore tene sundere te boswana e tene pola tarte kane chos pode chos ko cherteno pochi ke nima memba tene sentan samala panjafi tene nasul chatkanji ke noso tevola tene lo jante sen jante tene janna panto satan janna tene duma selchasi tapstan kane tene chalukje yute tene oso igo chertena podi tene japo rimchone tene izu mana tukjea tene izu zamoji teo tene pola tarte tene oso tene per ngata gomsis pena ngata kons pena pope gomс pena teo chasonara chuchun jigina buti shiksarna dikayona zerkane tene samsuli chuchun chuna ngata tene gomsi la yo tene oso sombasa i choso chetena Oti komen mana mi yung de yume
senjang tham jate dunga se jata tene phande dupcha jantong dupcha se tene lam lukso stankan tene shoshi jute tene Madol makar mo thuk siti. Wo jangan khata napo. Jar niga sodi kaja. Juk lang sam sal goshes khatan do. Chia yuna. Taga jar jiglinga la baat de. Chakme seri kaja. Chakme jaldi khata khat. Putme khui pura but. Niye damo ne kheta khat. Inang jukra chuki sang so. Don't see my khata sal. Manok! 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 Oh! Ibo! Chopang ngonpo! Dung yut channel Chopang! Chopang katpo! Sampa kateladoin! Chopang matpo! Sampa hiluteladoin! Yari Chopang mukpo! Chao! Jasaladoin! Hey! What is one more totung? Totung one more tatung! 미세세 동화자 이 정망을 주셨. जुलाई JK24/7 में आप सबका स्वागत है। आज यहाँ आबी स्पंग जो स्पितुक एरिया में है, यहाँ पे LBA LGA की ओर से एक लंच जो है हिज हॉलीनेस के ऑनर में यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया था और साथ ही साथ यहाँ पे 80 अबव स्पेशली एबल्ड और जो बीमार है उनके लिए भी यहाँ पे बहुत बड़ा अरेंजमेंट और लंच भी था। तो इस बारे में हम ज़्यादा बात करेंगे श्री थुपसन थेवांग जी से, जो प्रेसिडेंट LBA। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। तो बहुत बड़ा दिन था और बहुत सब खुश थे। एक नया कॉन्सेप्ट के साथ आप आए हैं। हर बार जो है VIP एक ट्रेंड चला आया है और जो भी लोग जान पहचान है वो ज़्यादातर हम दिखे हैं ऐसे मोमेंट्स पे, ऐसे जगहों पे। पर एक आज जो है बहुत ही अनोखा अबव 80 स्पेशली एबल जो बीमार थे उनको बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला हिज हॉलीनेस को एक बार फिर से देखने के लिए, उनके दर्शन पाने के लिए। तो आप इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं जितने लद्दाख के निवासी हैं बहुत हम
उनको फॉर्चुनेट समझता हूँ, क्योंकि हिज होलीनेस दलाई लामा जी का इस बार का दौरा अब तक का सबसे लंबा दौरा यहाँ पर रहा है। यहाँ पर इस विज़िट के दौरान 1 महीना तकरीबन 1 हफ्ता से ज़्यादा यहाँ उनका निवास रहा है यहाँ पे। और ये भी हमारी खुशकिस्मती है, क्योंकि कोविड के जो हालात है नॉर्मल में आने के बाद धर्मशाला से पहली बार बाहर हिज होलीनेस का निकलना हुआ और वो लद्दाख की ज़मीन पर यहाँ सरज़मीन पर तशरीफ़ लाए, ये और हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है। आज जो यहाँ पर मुनाक़द हुआ है, जो थैंक्स गिविंग लंचन हमने हिज होलीनेस के एजाज़ में हमने यहाँ पर लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन गोडपा एसोसिएशन की तरफ से हमने ऑर्गेनाइज़ किया है। तो इसमें हम लोगों ने ये महसूस किया कि जितने भी देर यहाँ हिज होलीनेस का रहना हुआ, हमने ये पाया कि हिज होलीनेस के सामने दर्शन के लिए वो लोग जा पाते या जो तो अमीर हो या जो कि असर रसूख रखता हो, बड़े ओहदे पर हो, चाहे पॉलिटिकली हो या ब्यूरोक्रेट जो बड़े बड़े हैं, या रक्षा से संबंधित लोग हो, या जो हिज होलीनेस के इंटूरेज के जो नज़दीक के लोग हैं, उन लोगों को उनके सामने जाके दर्शन पाने का उनको मौका मिला है। और हम लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन की तरफ से हम लोगों ने बहुत सारे जेन्युइन केसेस उनके सामने हमने रखा, उनको हिज होलीनेस के दर्शन के लिए हमने, लेकिन उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये फैसला किया, लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन एग्जीक्यूटिव कमेटी में हमने एग्जीक्यूटिव काउंसिल में हम लोगों ने ये फैसला लिया कि इस बार जो हमारे 25 तारीख को हिज होलीनेस के जो थैंक्स गिविंग जो लंचन होगा, उसमें हम उन लोगों को यहाँ पर इन्विटेशन देंगे जो कि बहुत ही गरीब तबके से ये रखते हो, या वो लोग जो कि सीनियर सिटीजन जो कि 80 साल से ज़्यादा की उम्र रखते हो, या जो कैंसर जैसे या जो ख़तरनाक बीमारियों के इलाज में जो इलाज पा रहे हों उनको, और उस जो फिज़िकली जो स्पेशली एबल जितने भी यहाँ पर हमारे कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे पगीर हुआ, हेल्पेज इंडिया हुआ, और इस तरह से उनमें रहने वाले जो लोगों को उनको एक मौका देने के लिए हमने इनविटेशन, इस बार बड़े लोगों को हमने नहीं बुलाया, हमने काउंसलर्स तक को यहाँ नहीं बुलाया, सिर्फ स्टेज पर हम लोगों ने कुछ अहम शख्सियत जिनका इस थैंक्स गिविंग फंक्शन में होना ज़रूरी था, उनके सिवा हम लोगों ने उन लोगों को हमने एक मौका दिया। और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि इस पर सभी लोगों ने तावन दिया। और आज जैसा कि आपने देखे होंगे, आप जो फिज़िकली मजदूर लोग हो, 80 साल से ज़्यादा उम्र नवाज जो लोग हो, या इस तरह से बाकी पेशेंट्स जो है, इतनी तादाद में यहाँ पर आए। और साथ ही साथ हमने लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के जो हमारे जनरल काउंसिल के मेंबर है, हमारे वेरियस कमिटी से, उनको हमने एक मौका दिया, क्योंकि उनको भी हिज होलीनेस के सामने जाकर दर्शन पाने का मौका नहीं मिला। तो हम लोगों ने इसको महसूस करते हुए आज के तकरीब में हम लोगों ने सिर्फ उन लोगों को दावत देने के फैसला किया, जिसको कि लद्दाख के तमाम हलकों में इसका स्वागत हुआ है। हमें खुशी है। तो बहुत खूब कहा आपने, जिस तरह से वो कल्चर हम एक निभाते आए हैं, करते आए हैं, फॉर अ चेंज जो है ये बहुत अलग हुआ है। लोगों के दिल में, जहन में भी यही रहता है कि हमें एक बार दर्शन हो जाए। तो ये भी आज हम समझते हैं कहीं ना कहीं मुकाम पा लिया है। सर, तो हिज होलीनेस का स्टे जैसे आपने कहा कि बहुत लंबा रहा, तो बहुत चहल पहल रहा, जांस्कर भी गए, लिंगशेत भी गए, और लद्दाख में भी बहुत बड़ा यहाँ पे काचोस भी हुआ यहाँ पे। तो आप वहाँ पे उनको इन्विटेशन देने गए, तो जिस इन्विटेशन के आप वहाँ पे गए तो यहाँ पे वो पधारे, तो इससे लद्दाख के लोगों को फिर से एक नया सवेरा, जैसे हम बोलेंगे, कोविड के मारामारी में तो ऐसा लगा था कि वो कभी नहीं आएंगे। तो आप क्या कहेंगे, ओवरऑल कैसा रहा सर? नहीं, ओवरऑल जैसा कि आपने देखा, डे 1 से 15 जुलाई को उनका यहाँ पर आगमन हुआ। जिस तरह का रिसेप्शन इस बार हुआ, शायद इससे पहले कभी नहीं देखा गया। चाहे कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो, बड़े से पॉलिटिकल लीडर हो, कोई भी बड़ी से बड़ी शख्सियत हो, आज की इस बार में जो हिज होलीनेस को रिसेप्शन दिया गया, वो मेरे ख्याल से हमारी हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। उसके बाद जितने भी तकरीब हुई यहाँ पर हिज होलीनेस से रिलेटेड, चाहे उनका लेवे 3 दिन का उनका जो प्रवचन हुआ उसके दौरान हो, शायद आज तक इतनी संख्या में लोग नहीं जुटे, रिहर्सल में नहीं जुटे, जितना इस बार 3 दिनों के आखिरी दिन तो 1 लाख के तकरीबन 1 लाख या उससे ज़्यादा भी लोग यहाँ पर मौजूद थे। और इसके अलावा हिज होलीनेस का सबसे पहला यहाँ पब्लिक एंगेजमेंट जो था, वो उन्होंने
जितने भी धर्म को मानने वाले हैं, मज़हब को मानने वाले लोग हैं, उनके पूजा घरों में जाने का उन्होंने निर्णय लिया। और उस सिलसिले में उन्होंने सबसे पहले चौखांग में पधार कर हम लोगों को उन्होंने आशीर्वाद दिया। उसके बाद जमा मस्जिद में गए, उसके बाद इमाम जो ले बाज़ार में वाक़ इमाम बारगाह है वहाँ पर गए, उसके बाद क्रिश्चियन मोरेवियन चर्च है वहाँ पर वो गए। और हर जगह पर उनका जिस तरह से स्वागत हुआ, ये मेरे ख्याल से न सिर्फ लद्दाख के लोगों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए, दुनिया के लिए एक मैसेज था कि किस तरह से दलाई लामा जी जो प्रेम शांति का संदेश देते हैं, करुणा का संदेश देते हैं, उसको ज़मीनी सतह पर लाने के लिए जिस तरह से माहौल लद्दाख में उन्होंने बनाया है, ये एक बड़ी मिसाल है। और इसके अलावा दूर दराज इलाकों में जैसे कि ज़ांस्कार में उनका जाना हुआ, लिंगशेत में यरचोस शेरमो जो हुआ 8th, उसमें उन्होंने जो आखिरी जो वहाँ पर मुलाकात हुआ है उसमें भी उन्होंने शिरकत की। तो जब हम पहली बार धर्मशाला जब उनको यहाँ पर दावत देने के लिए गए, हमने ये वादा किया था कि जितना हो सके हिज होलीनेस को लद्दाख के स्टे के दौरान हम उनको बाहर जाने की तकलीफ़ नहीं देंगे। उनके सेहत का ख्याल रखते हुए उनको आराम करने के लिए हमने यहाँ पर मदऊ किया था। और हमें उम्मीद नहीं थी कि जिस तरह का यहाँ पर उनका प्रोग्राम रहा वो हो पाएगा, लेकिन यहाँ आने के बाद हमारी खुशकिस्मती है कि हिज होलीनेस डे 1 से यहाँ पर उनको सेहत में बहुत अच्छा असर रहा। हमें ये इस बात का तशवीश था कि पिछले दौरे के दौरान उनको यहाँ पर निवास के दौरान नींद आने में थोड़ी तकलीफ़ हुई थी, वैसा ना दोहराए तो इसका हमें डर था। लेकिन डे 1 से उनको नींद आने के सिवाय हर तरह से उनको घुटने की तकलीफ़ है, उसमें भी बेहतरी हुई। उन्होंने खुद स्वयं हमें कहा कि यहाँ पर आने के बाद मेरा विज़न भी इम्प्रूव हुआ है। तो उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने फिर वक्त से पहले यहाँ पर जितने पब्लिक एंगेजमेंट हुआ उसमें जाने का उन्होंने अपना इच्छा जाहिर किया। और मैं फॉर्चुनेट समझता हूँ लद्दाख के जितने भी हमें ना सिर्फ बुद्धिस्ट जो नालंदा ट्रेडिशन के मानने वाले लोग हैं बल्कि हर मज़हब व मिलत के मानने वाले लोग हैं, उनकी तरफ से जिस तरह का प्रेम स्नेह दलाई लामा जी के प्रति हुआ है वो मेरे ख्याल से पूरी दुनिया के लिए मिसाल होगा। तो हम सब बहुत ही मुतमईन है। और इस बात का हमें और भी खुशी महसूस है कि हिज होलीनेस ने अगले साल यहाँ पर आने का उन्होंने ऐलान किया। अगले साल ही नहीं, अब हर साल उन्होंने ये कहा कि जो बारिश का मौसम है उस दौरान यहाँ का मौसम उनको सूट करता तो यहाँ आएंगे। और अगले साल लमडोन सोशल वेलफेयर सोसाइटी के ज़रिए जो यहाँ पर एक स्कूल लमडोन हायर इंस्टीट्यूट यहाँ उन्होंने स्कूल चलाते हैं, तो उनका 50वां साल है। तो उन्होंने यरचोस शेरमो जो है 2023 में तो लमडोन में मुनाक़त करने के लिए हम लोग जाके दलाई लामा जी से हमने आग्रह किया और उन्होंने उसको स्वीकार किया। तो ये हम लोगों के एक बहुत बड़ा अवसर होगा। तो हम अगले साल के इंतज़ार में हैं, एक बार फिर हिज होलीनेस के दर्शन का मौका हमें मिलने जा रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर चैनल के साथ जुड़ने के लिए।